नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रा संभल कर, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले वहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रिया के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। तो दिल थाम करके कहानी सुनिए। तो देर नहीं करते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है प्रिया और देव की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जॉब करते हैं। शादी के 2 साल हो गए हैं और 2 साल बाद अब प्रिया को खुशखबरी मिली है। वो प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। घर वाले बहुत खुश हैं और देव भी बहुत खुश है। तो प्रिया कहती है कि 2 साल हो गए हैं जब से शादी हुई है, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। मन कर रहा है कि इस बार छुट्टी लेकर के हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलते हैं। तो उनकी सासू माँ वैसे तो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा अभी प्रेग्नेंट हो और इस तरह में ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रिया कहती है नहीं मम्मी, मेरा बहुत मन है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं। तो उनकी मम्मी कहती है ठीक है, अच्छा बाहर जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। और वो कुछ कलावा हाथ में बांध देती हैं। अब दोनों ऑफिस से छुट्टी तो 5 दिन की मिल गई थी और पैकिंग भी कर लेते हैं, बस घर से निकलना बाकी था। ये लोग अपना खाना वाना पैक करते हैं और अपनी ही गाड़ी से वहाँ से निकल पड़ते हैं। अपनी गाड़ी से निकलने के बाद इन्होंने सोचा था कि हम लोग हिमाचल चलेंगे, क्योंकि हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। और हिमाचल में देव का एक फ्रेंड रहता था, उसका नाम शौर्य है। शौर्य रहता था तो उसने सोचा कि वहाँ जाएंगे। वैसे तो हिमाचल के गाँव में ऐसे ही कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ के गाँव के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है किसी को। वहाँ के लोग ज़्यादा बाहर के लोगों से बात नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ अगर लोकल का कोई आदमी होगा तो हम अच्छे से घूम पाएंगे। तो इसने सौर्य से पहले ही बात कर ली थी। तो सौर्य ने बोला था हाँ ठीक है, आप दोनों लोग आ जाना और मैं एयरपोर्ट पे मिल जाऊँगा। तो कहते चलो ठीक है। अब ये लोग यहाँ से अपनी गाड़ी से निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुँचते हैं और ड्राइवर गाड़ी ले जाता है। ये प्लेन में बैठते हैं और पहुँच जाते हैं हिमाचल। प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि शौर्य गेट के बाहर ही खड़ा था। बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, शौर्य की गाड़ी में बैठते हैं और गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अब शाम का लगभग 4 बज चुका था और शौर्य कहता है कि ऐसा है भैया, आप लोग ऐसा करो, आज एक होटल में रुक जाओ, हम सुबह चलते हैं गाँव। तो प्रिया कहती है क्यों भैया, क्या बात हो गई? तो वो बोलता है कि नहीं भाभी, ऐसा है कि हमारे गांव में शाम के वक्त कोई नहीं जाता है और अब तो शाम होने वाली है, वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है रात हो जाएगी। तो आज हम लोग कहीं होटल में रुक जाते हैं और सुबह चलते हैं। प्रिया बहुत ज़्यादा जिद करती है, लेकिन उसके बावजूद शौर्य बोल देता है कि नहीं भाभी, और वैसे भी आप प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रिया उसकी ये बात सुन करके चुप हो जाती है, कहती चलो ठीक है। अब ये लोग होटल जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक गए थे। सुबह होती है, सुबह 5 बजे ही ये लोग होटल से निकल जाते हैं और गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचते ही प्रिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि गांव का माहौल, शहर से दूर गांव पहुंचने के बाद मतलब इतना अच्छा माहौल देख करके प्रिया बहुत खुश होती है। शौर्य कहता है कि हाँ भाभी, हमारा गाँव बहुत अच्छा है, लेकिन उस गाँव में घर बहुत दूर दूर बने थे। प्रिया कहती है मैंने तो सुना है कि गाँव में घर जुड़े हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा आबादी के साथ लोग प्यार से और वैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा कि घर बहुत दूर दूर हैं और कोई एक गुट में बैठता नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। तो शौर्य कहता है हाँ भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और यहाँ पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, तो इसीलिए आप भी किसी से बात मत करना। हाँ, घूमना है तो हम लोग घूमेंगे, लेकिन कोई भी अगर बात करने के लिए आपसे करता है कुछ, तो आप बात मत करिएगा उससे। तो प्रिया कहती ठीक है। अब ये लोग घर जाते हैं और फ्रेश होते हैं। उसके बाद वही 10 बजे के आसपास सुबह ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग घूमते हैं, कई जगह घूमते हैं। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा गांव था।
लेकिन उस गांव के विषय में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। सौर्य भी ज़्यादातर बाहर ही रहता था और कभी कभी यहाँ पर आया करता था। अभी फ़िलहाल 1 महीने से सौर्य यहाँ पर था, पर सौर्य का गांव है इसलिए सौर्य तो सब कुछ जानता था। उसने इन्हें इनडायरेक्टली हिंट भी दिया, लेकिन अब जब किसी को कुछ पता ही नहीं तो कोई कैसे समझ सकता है। शाम का वक्त हुआ, 4 बजे के बाद लोग अपने अपने घरों के अंदर जाने लगे। प्रिया कहती है शाम को ही तो घूमने का मज़ा है और यहाँ पर लोग इतनी जल्दी अंदर चले जाते हैं, बाहर कोई दिखता नहीं है। तो सौर्य कहता है हाँ भाभी, यहाँ पर 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। तो वो कहती क्यों? तो सौर्य कहता है अरे नहीं भाभी, यहाँ मतलब हम पूछ नहीं सकते हैं किसी से और आप किसी से पूछना भी नहीं। यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी रिचुअल्स हैं जो लोग करते हैं। तो प्रिया कहती है ऐसा क्या है, चलो हम लोग चलकर देखते हैं, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो वो कहता है अरे नहीं भाभी, ये सारा यहाँ पर नहीं हो सकता है। अब सौर्य भी थोड़ा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कुछ बता भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा अगर मैं बताऊंगा तो ये प्रेग्नेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए। बस वो सेफ रखना चाहता था। उसने ये कहा कि ऐसा है भाभी, आप लोग खाना खा करके सो जाइए, हम लोग सुबह घूमने चलेंगे और गलती से भी घर के बाहर मत निकलिएगा। तो कहते ठीक है। अब ये लोग अपने रूम में जाते हैं। खाना वाना खा लिया था, 8 बज गया था, सभी लोग सोने लगते हैं। इन लोगों की तो आदत नहीं थी इतनी जल्दी सोने की, क्योंकि दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग, ये लोग तो पूरी रात भी जगते हैं और ज़्यादातर ऑफिस वर्क वाले तो 12 बजे तक ही सोते हैं। तो वैसे ही इनकी हैबिट थी। अब 8 बजे नींद कैसे आ जाती? तो ये लोग थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए अब तो प्रिया परेशान होती है, कहती बोर लग रहा है, क्या करते हैं? तो देव कहता है ऐसा है, सोने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग वैसे ही इतना थके हुए हैं, सो जाओगी तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। तो कहती ठीक है। अच्छा, अब वो सो रहे होते हैं, अचानक से प्रिया को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ औरतें हैं चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। ये सुन करके ये एकदम से उठकर बैठ जाती है। देव तो सो रहा था, ये उठकर बैठ जाती है। रूम में अंधेरा था, इसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसने मतलब एक बार ही देखा कि ये चिल्ला कौन रहा है, खिड़की से देखूं क्या, ये सोच करके वो खिड़की के पास जाती है। लेकिन फिर सौर्य की बात याद आती है कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, हमें बाहर देखना भी नहीं है। तो ये फिर से लेट जाती है और सोने की कोशिश कर रही थी। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि उसे दोबारा से आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की, बहुत ज़ोर से। ये फिर से उठती है और इस बार देखती है कि बेड पर देव नहीं है। देव कहाँ चला गया, ये सोच करके ये तुरंत उठती है और गेट की तरफ जाती है, मेन गेट की तरफ। तो एकदम सन्नाटा था घर में, सभी लोग सो रहे थे। मेन गेट इसने खोला और बाहर की ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही इसने गेट खोला तो देखा देव गेट के बाहर बैठा है। अब प्रिया ने ये नहीं सोचा कि गेट बंद था तो देव बाहर कैसे आया, मतलब कि क्या इन लोगों ने बंद कर दिया था देव को बाहर, या देव पहले ही निकल गया था बाहर? ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। वो देव को देखते ही कहती है कि अरे आप बाहर क्या कर रहे हैं, अकेले ही बैठे हैं, अगर बोर हो रहे थे मुझे बुला लेते, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी अच्छे से। तो वो कहता है कि हाँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो प्रिया कहती है भैया ने तो मना किया है। कहता है अरे कुछ नहीं, चलो हम लोग घूम कर आते हैं, रात में तो वैसे भी इतना अच्छा मौसम हो रहा है। अब ये लोग शॉल ओढ़ते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडक होती है। तो शॉल लेकर ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए बस पैदल ही चप्पल पहनकर निकल जाते हैं और देखते हैं कि लोगों के घरों में लाइटें जल रही हैं, मतलब जैसे दिए जल रहे हैं, और चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। प्रिया देव से कहती है कि यहाँ पर आखिर ऐसा हो क्या रहा है। देव कुछ बोल नहीं रहा था। प्रिया उससे बात करे जा रही थी, लेकिन देव चुपचाप उसके साथ चल रहा था। एक बड़ा सा मैदान था, उसके बीचों बीच एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। अब वो बरगद का था या किस चीज़ का, लेकिन वैसा ही पेड़ था, बहुत बड़ा सा। तो उसके नीचे प्रिया खड़ी होती है और इधर उधर देख रही थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें, जैसे कोई मार रहा हो किसी को। ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है वो आवाज़ें सुन करके। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों के पास ही कोई चिल्ला रहा है। ये चिल्लाते हुए अपने कान बंद करती है और फिर जब आंखें खोलती है तो देखती है देव वहाँ नहीं था।
ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, इधर उधर भागने लगती है और ये घर का रास्ता भी भूल चुकी थी, क्योंकि अभी तो पहली बार ही घर से बाहर अकेली निकली थी और वहाँ का माहौल, ये सारी चीज़ें नया था, तो उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो भागते हुए एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, ये वहाँ जाकर छुपने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो उस घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही उस घर के अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब क्योंकि अनजान घर और अनजान जगह, अब प्रिया घर के अंदर थी। वो देखती है कि घर में पूजा हो रही है, चारों तरफ से लोग घेर कर बैठे हुए हैं और वहाँ पर औरतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कुछ कर रही हैं। तभी प्रिया को लगता है कि दो बहुत बड़े बड़े से आदमी हैं जो कि बहुत लंबे हैं, वो आते हैं, प्रिया को पकड़ते हैं, दोनों हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ पर ले जा रहे थे। प्रिया बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। वो अचानक से वहाँ बेहोश हो जाती है और इधर घर में सौर्य और देव, ये दोनों इसे ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते ये सुबह हो जाती है। सुबह जब ये उसी ग्राउंड में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रिया उसी पेड़ के नीचे पड़ी है और बेहोश है। देव दौड़ कर जाता है, प्रिया को उठाता है और घर लेकर जाता है। घर में उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया को होश नहीं आ रहा था। काफ़ी देर बाद उसे होश आता है। वहाँ पर सौर्य की माँ और उनकी दादी थी। उन्होंने किसी तरह उसे होश में लाया और पूछा कि आखिर ये इतनी रात में अकेले कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी। प्रिया होश में तो आ गई थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसने ये बस कहा कि देव, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे। देव कहता है, मैं तो रूम में ही था, मैं तो कहीं भी नहीं गया। उसने कहा, नहीं, मैं आपके साथ ही बाहर गई थी घूमने के लिए। आपने ही बोला था कि हम लोग घूमने चलते हैं, उसके बाद मुझे आप वहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। अब ये सुनते ही उनकी माँ और दादी परेशान हो जाती हैं कि आखिर प्रिया किसके साथ गई थी। देव कहता है, मैं तो वॉशरूम गया था और उसके बाद जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि तुम रूम में नहीं हो। उसके बाद से ही हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब प्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। प्रिया कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ गई थी। तो ये लोग कहते हैं, अच्छा फिर तुम गई कहाँ। तो उसने पूरी कहानी बताई कि मैं एक घर में गई थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, हम मंदिर चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग सुबह मंदिर जाते हैं और उसके बाद माता रानी के वहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो भगवान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं आम, तो लोग जानते हैं। तो ये लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं और उनकी माँ बोलती है, बेटा अब सब ठीक है, आप चिंता मत करो। अब ये लोग घर आ जाते हैं। शाम का वक्त हुआ था और सभी खाना खाकर बस अपने अपने रूम में बैठे ही थे। कोई बातें कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है। प्रिया अपने रूम में अकेली थी। देव सौर्य के साथ बातें कर रहा था और टीवी देख रहा था। तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है और दोनों भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि प्रिया के बाल खुले हुए हैं और उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं। कपड़े उसने अस्त व्यस्त पहन रखे हैं और उसने अपना गला मतलब पूरा पीछे घुमा लिया था। ये देख करके देव तो एकदम से चीख करके बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। उसने देखा प्रिया का गला उल्टा है, मतलब पीछे की तरफ घुमा हुआ है और सौर्य जाता है, तुरंत उसका गला पकड़ के सही करने की कोशिश करता है। अब देव तो बेहोश हो गया था, लेकिन सौर्य बताते हैं कि प्रिया भाभी को संभालना मुश्किल हो गया था, कि पता नहीं उनको क्या हुआ। वो इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी और दीवार में अपना सर मार रही थी। सौर्य अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए उनकी माँ और दादी ने देव को होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में आया तो सौर्य ने बताया कि भाभी को हमें संभालना पड़ेगा। दोनों लोग मिलकर उसे संभालते हैं। अब वो इतना ज़्यादा मतलब चिल्ला रही थी और उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी दोनों की। दोनों ने पकड़ करके रस्सी से उसे बांध दिया। वो इतना चिल्ला रही थी, चेहरे पे ऐसे निशान पड़ रहे थे जैसे लग रहा था कोई मार रहा है उसको। दर्द से करा रही थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मतलब सबने कहा अभी तो मतलब ठीक थी और अचानक से इसे क्या हो गया। अब एक दिन पूरा निकल जाता है, रात पूरी निकल जाती है। पूरी रात सब लोग बैठे रहते हैं
और वो उसी तरह चीखती चिल्लाती रहती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी दादी एक बात कहती हैं कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई प्रेत बाधा हो गई है, क्योंकि रात के वक्त ये गई है और जिसके साथ गई है पता नहीं वो कौन था और क्या हुआ है। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं एक मंदिर में जहाँ पर ये सारी चीज़ें उतारी जाती हैं। वहाँ जाकर जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये बहुत बड़ा प्रेत है जो इसके शरीर में प्रवेश कर गया है और वो इसको अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शायद उसे इसका शरीर पसंद आ गया है। अब ये सुनते ही देव तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है नहीं, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, वो प्रेग्नेंट है। तो वो कहते हैं कि प्रेग्नेंट तो है लेकिन वो ज़्यादा दिन प्रेग्नेंट नहीं रह पाएगी, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी पूजा करनी पड़ेगी और वो सारे रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। तो देव कहता है आप जो भी कहोगे हम करेंगे, बस मेरी पत्नी को आप ठीक कर दो। 4 दिन हो जाते हैं, वो पूजा करते रहते हैं। इधर प्रिया की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उसके शरीर पे निशान, रात के वक्त अचानक से चीखना चिल्लाना। पंडित जी ने कहा कि वो जो प्रेत है वो इसके साथ गलत काम करता है और इसी वजह से वो चीखती है चिल्लाती है, आपको इसके साथ ही रहना होगा। तो वो कहते नहीं, हम इसके साथ ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो वो कहते हैं ठीक है। धीरे धीरे प्रिया, अब 5 दिन हो गए थे, उसने खाना नहीं खाया था, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी जिस वजह से वो बोल तक नहीं पा रही थी। लेकिन पंडित जी लगे रहते हैं और पूजा पाठ करने में, जिस वजह से धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। एक दिन जब बड़ा हवन होना था, लास्ट दिन था उनका पूजा का, उस दिन प्रिया वहाँ पूजा में बैठी थी और पंडित जी इतनी बड़ी पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन प्रिया अचानक से उठती है और वहाँ पर रखे लोटे के जल को उस कुंड में डाल देती है। वो हवन बंद हो जाता है, पूजा नहीं हो पाती है। अब सभी लोग प्रिया को देख रहे थे, प्रिया हंस रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से और वहाँ से वो भागना शुरू करती है। भागते भागते एक पहाड़ी पर जाती है और पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देती है। ये देखकर देव बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि ये ज़िंदगी का उसका सबसे गलत और सबसे बेकार फैसला था कि वो यहाँ आया था। उसने अपनी पत्नी को खो दिया और गांव के लोगों का कहना है कि शायद इसके ऊपर एक प्रेत बाधा जो थी वही ले गया है इसे, क्योंकि उस गांव में जादू टोने टोटके ये सारी चीज़ें आम बात हैं। सौर्य ने बताया था कि उसके गांव में शाम के बाद लोग अपने अपने घरों में जादू टोने करते हैं और जहाँ पर जादू टोना ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर प्रेत चुड़ैल ये सारी चीज़ें होना आम बात है। इसीलिए शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन प्रिया भाभी ने ये गलती कर दी थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अब कुछ भी हो, लेकिन देव तो अकेला रह गया था और प्रिया उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और उसके घर वाले आते हैं, देव को लेकर जाते हैं। प्रिया की बॉडी ढूंढी जाती है और फाइनली इसकी बॉडी मिल जाती है। उसको ले करके ये लोग दिल्ली आ जाते हैं और उसके बाद से दोबारा देव अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है और घर से बाहर जाना क्या, ऑफिस जाना, उसने सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि उसके दिमाग में एकदम से सदमा लगा कि ज़िंदगी में उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे नहीं जाना, जिस जगह के बारे में हम जानते नहीं उस जगह हमें नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को हिमाचल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।